दोस्तों, इन धाराओं में ज्ञानाश्रयी धारा के कबीरदास प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनका जन्म संवत 1455 में काशी में हुआ और इनका लालन पालन नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया। कबीर अनपढ़ थे, परंतु साधु संगति और लोगों के साथ सत्संग वगैरह करने से इनका आत्मज्ञान बहुत ऊंचा था। वे कवि होने से पहले एक समाज सुधारक भी थे। इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से तमाम समाज में फैले हुए आडंबर, कुरीतियाँ और संकीर्णताएं जो थी उनका खुलकर विरोध किया। ये ऐसे संत थे जो एकेश्वरवाद की स्थापना पर जोर देते हैं। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद जी था और इनका यानी कि कबीरदास का देहावसान संवत 1575 को मगहर में हुआ। इनके द्वारा क्या क्या लिखा गया है इन्होंने स्वयं नहीं लिखा है, लेकिन इनकी वाणियों का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है, जिसके 3 भाग है, साखी, सबद और रमेनी। इनके वाणियों का संकलन जो है इनके शिष्य, प्रमुख शिष्य जो थे धर्मदास, उन्होंने किया है। चलिए शुरू करते हैं। पहली साखी है जिसमें कबीरदास ने गुरु और गोविंद यानी कि गुरु और परमात्मा इन दोनों की एकता को प्रतिपादित करने के लिए लिखी है कि जो व्यक्ति अहम भाव को समाप्त करके गुरु के साथ साथ नाम स्मरण में रम जाता है, वही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मीट जीवित मरे तो पावे करतार। आकार यानी शरीर कह सकते हैं या फिर उपाधि कह सकते हैं। आपा शब्द जो आया उसका अर्थ है अहंकार, और करतार जो शब्द आया वो ईश्वर का समानार्थी शब्द है। कबीर कहते हैं कि गुरु और गोविंद यानी कि गुरु और परमात्मा एक ही चीज है, सिर्फ और सिर्फ इनकी आकार अलग अलग है, उपाधियां अलग अलग है। दोनों चैतन्य रूप से एक ही चीज है, और जो शिष्य अहंकार को त्याग कर जीवित अवस्था में ही मरा हुआ अपने आप को समझकर यानी संपूर्ण रूप से गुरु के प्रति एकनिष्ठ होकर उस ईश्वर की आराधना करने में रम जाए, वही व्यक्ति क्या हो सकता है, इस संसार की वासनाओं से मुक्त होकर अपने आप को सर्वथा इस संसार से मुक्त कर सकता है और ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। दूसरी जो साखी है, इस साखी में कबीरदास ने गुरु महिमा का बखान किया है और वो ये कहते हैं, जोर देकर कहते हैं कि गुरु का मिलना वास्तव में ईश्वर की कृपा है। ईश्वर चाहते हैं इसलिए हमें एक सच्चा गुरु मिलता है, क्योंकि वही परमात्मा की प्राप्ति कराकर संसार के समस्त बंधनों से व्यक्ति को मुक्त कर देता है। तो क्या कहते हैं इस साखी में, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिन बीसर जाई, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई। कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, जब तुझे गुरु मिले तब ज्ञान का प्रकाश हुआ, यानी कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अब उस ज्ञान को तू भूल मत, सो जिन बीसर जाई, वो जो ज्ञान मिला है उसे तू बीसर मत, बीसरना मतलब भूलना, उस ज्ञान को तू भूल मत, क्योंकि जब राम की या उस प्रभु की, उस परमात्मा की तुझ पर कृपा हुई है, तभी जाकर तुझे गुरु मिले हैं। अर्थात तू उस गुरु को स्मरण करते हुए साथ ही साथ गुरु के माध्यम से उस प्रभु तक, उस परमात्मा तक पहुंच, उससे साक्षात्कार कर, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही एक अच्छे गुरु का मिलन होता है। चलिए तीसरी साखी में कबीरदास ने
गुरु के द्वारा ज्ञान रूपी दीपक दे देने से कबीरदास मानते हैं कि अधम से अधम व्यक्ति यानी कि पापी से पापी व्यक्ति भी इस दुनिया में भटकने से बच जाता है और वो इस दुनिया से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर दीपक का उन्होंने प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग किया है। क्या कहते हैं इस तीसरी साखी में? पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ ही, आगे थे गुरु सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ ही। पीछे मतलब पीछे यानी पहले, और दीपक यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि दीपक यहाँ पर एक प्रतीकात्मक प्रयोग है ज्ञान का। कबीर कहते हैं कि सामान्य लोगों की तरह वो भी पहले, पीछे मतलब पहले, सामान्य लोगों की तरह वो भी पहले लोक वेद की मतलब कि पुरानी जो मान्यताएं होती है उन मान्यताओं के हिसाब से इस संसार के बंधनों में भटक रहा था। अभी रास्ते में उसे गुरु मिले, आगे थे सतगुरु मिल्या, उसके बाद उसे सतगुरु मिले और उन्होंने क्या किया? ज्ञान रूपी दीपक उस शिष्य के हाथ में दे दिया। अर्थात उस गुरु ने ही मुझे क्या कर दिया? ज्ञान का प्रकाश देकर इस दुनिया में भटकने से बचा लिया और सही जो मार्ग होता है, सतमार्ग जो होता है, वो मुझे बताया। और उसी की कृपा है कि मैं आज अपने आप को इस दुनिया के बंधनों से यानी कि वासनाओं से स्वयं को मुक्त पाता हूँ। दीपक का यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग हुआ है। किसके लिए? ज्ञान के लिए। अगली चौथी साखी देखते हैं। बूढ़ा था पे ऊबरा गुरु की लहर चमकी, भेरा देखा जर्जरा तब उतरी परे फरंकी। इस चौथी साखी में कबीरदास ने गुरु महिमा का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि गुरु द्वारा सदुपदेश देने से आत्मा को संसार की नश्वरता का ज्ञान हुआ और वो इस संसार से विरक्त हो गया। बूढ़ा, यहाँ एक शब्द जो आया ना बूढ़ा, उस बूढ़े शब्द का अर्थ ये नहीं है कि कोई एज्ड बंदा, उम्र से बूढ़ा नहीं है। बूढ़ा होने का अर्थ है डूबना। लहर यहाँ प्रतीक रूप में ज्ञान की लहर, ज्ञान की तरंग से संबंधित है। चमकने का अर्थ चमक यानी प्रकाशित हुई। और भेरा शब्द जो है वो बेड़ा है, उसका अर्थ बेड़ा, जैसे नाव का एक बेड़ा होता है, एक बड़ी नाव होती है, उसी का एक प्रतीक है। जर्जरा मतलब जर्जर, जीर्ण शीर्ण, टूटी फूटी। फर्क यानी कि तुरंत, शीघ्रता के साथ, लपक कर किसी चीज को लेना या लपक कर एक चीज से दूसरी चीज से अलग हो जाना। बेड़ा संसार को कहा गया है। यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। क्या कहते हैं साखी में? कबीर कहते हैं कि मैं संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ था, यानी कि संसार में रम गया था। मुझे पता नहीं था कि असल में मकसद क्या है यहाँ इस मनुष्य जीवन में आने का। प्रभु नाम स्मरण करके अपने आप को बाकी की जितनी भी योनियां हैं उनसे मुक्त करना मूल मकसद होता है मनुष्य के जीवन का। लेकिन मैं इस संसार रूपी समुद्र में डूब गया था, वैसे वासनाओं में लिप्त हो गया था, अच्छे और बुरे कर्मों में रम गया था या डूब रहा था। किंतु गुरु की चेतावनी से गुरु की लहर चमकी, गुरु की उस ज्ञान रूपी लहर के प्रकाश में आने से मुझे ज्ञात हो गया कि जिस संसार रूपी समुद्र में मैं सफ़र कर रहा हूँ और इस संसार रूपी समुद्र में सफ़र करने के लिए मेरे पास जो बेड़ा है यानी कि जो नाव है, वो नाव असल में जर्जर है, टूटी हुई है। और जैसे ही मुझे इसका भान हुआ तो मैंने इसे छोड़कर मैं इससे विरक्त हो गया, अलग हो गया। समझ में आई बात? संसार रूपी समुद्र है और उस समुद्र को पार करने के लिए जो बेड़ा बनाया था, जब आप समुद्र में यात्रा कर रहे हैं और आपको पता चल जाए कि ये नाव अभी कुछ ही पलों में डूबने वाली है, तो आप क्या करेंगे? बचने के लिए उससे उतर जाएंगे और किसी अन्य नाव का सहारा लेंगे।
ठीक वैसे ही कबीरदास कहते हैं कि पहले मुझे नहीं पता था, मैं डूब रहा था इस संसार रूपी समुद्र में, और जब मुझे गुरु की ज्ञान रूपी लहर के कारण आभास हुआ, उस ज्ञान के द्वारा पता चला कि ये संसार रूपी समुद्र पर जो मैं तैर रहा हूँ, इसके लिए जो मैंने बेड़ा तैयार किया था, वो बेड़ा जर्जरा गया है, वो जर्जर है, वो जीर्ण शीर्ण हो गया है। जैसे ही मुझे पता चला, तुरंत मैंने इस बेड़े को त्याग दिया और अब मैं प्रभु नाम स्मरण कर रहा हूं, ताकि अपने इस जीवन को मैं मुक्ति दिला सकूं। आगे बढ़े। 5वीं साखी है, कबीर चित्त चमकिया चहुं दिस लागी, लाई हरि सुमरन हाथों घड़ा, बैगे लेहु बुझाई। इसमें कुछ एक शब्द है, जैसे चहुं, चहुं मतलब चारों तरफ, दिश यानी दिशाएं, लाई, लाई का अर्थ होता है आग, अग्नि, बैगे यानी कि जल्दी, लेहु यानी लो, बुझाई यानी कि बुझा लो। इस साखी में कबीरदास ने प्रभु के नाम स्मरण को सर्वश्रेष्ठ बताया है और ये कहा है कि नाम स्मरण से ही, प्रभु के नाम स्मरण से ही व्यक्ति को वासना रूपी आग से मुक्ति मिल सकती है। ये व्यक्ति के भीतर जो वासनाएं जो पनप रही है, या इन वासना रूपी आग में जिस तरीके से व्यक्ति जल रहा है और धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, राख हुआ जा रहा है, इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि तो प्रभु नाम रूपी स्मरण का घड़ा हाथ ले और जल्द से जल्द इस वासना रूपी आग को बुझा ले, ताकि शरीर का कुछ सदुपयोग हो सके। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीर कहते हैं कि हे चित्त, हे मन, तुझे बोध हो गया है, तुझे पता चल गया है कि चारों दिशाओं में आग लगी हुई है। यह आग किस चीज की है? संसारिक विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। और यही देखकर चित्त क्या हो गया है? संतप्त हो गया है। यही देखकर चित्त यानी कि मन परेशान हो गया है कि चारों तरफ विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, चारों तरफ पाप ही पाप देख रहा है, कुकर्म ही कुकर्म देख रहा है, चारों तरफ कुरीतियां ही कुरीतियां देख रहा है। तो इससे बचने के लिए तुम क्या कर? इसलिए हे जीव, तू अपने हाथ में भगवान का स्मरण रूपी जल का घड़ा ले और इन सारी विषय वासनाओं रूपी आग को शीघ्र बुझा ले। इस पूरे दोहे में सांग रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। छठी साखी है, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहीं बेकू शोभा नहीं देखा ही परमान। इस साखी में कबीरदास ने बताया कि परमात्मा कोई बाहरी तौर पर दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है। परमात्मा जो है यानी कि ईश्वर जो है, आत्मानुभूति का विषय है। हमारी आत्मा ही उसे अनुभूत कर सकती है। और निर्गुण मार्ग में ये बताया जाता है कि जो ब्रह्म है वो एक व्यक्ति के भीतर, जैसे आत्मा एक तेज का पुंज है, ठीक वैसे ही एक वृहदाकार पुंज है वो ब्रह्म, और उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसको सिर्फ आत्मा में अनुभूत किया जा सकता है। तो इस साखी में कबीर ने उसी निर्गुण मार्ग की जो उक्ति थी उसको स्थापित करने की कोशिश की है। कबीर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उस परम पिता परमात्मा यानी कि पार ब्रह्म के तेज का अनुमान नहीं लगा सकता है। उसकी शब्दों में कोई शोभा, कोई बखान कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अलौकिक चीज है। उसका लौकिक प्रमाण देना मतलब एक तरीके से अपने आप को गलत साबित करना होगा। उसका लौकिक प्रमाण कोई हो ही नहीं सकता है, उसका कोई भी व्यक्ति अनुमान नहीं लगा सकता है, क्योंकि वो चीज सिर्फ और सिर्फ आत्मानुभूति की है। देखा ही प्रमाण, मतलब उसको देखने पर ही व्यक्ति अपने आप को ही प्रमाणित कर सकता है, अपने आप स्वयं उसको प्रमाणित कर सकता है कि हाँ, पार ब्रह्म ये चीज है। समझ में आ गई होगी बात।
इस साखी में कबीरदास ने परमात्मा को आत्मानुभूति का विषय बताया है कि उसको देखा नहीं जा सकता, उसका कोई चित्र नहीं बनाया जा सकता, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रूप रंग कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अनुभूत करने की चीज़ है। जैसे प्यार अनुभूत करने की चीज़ है, उसको नहीं देख सकते हम, ठीक वैसे ही। चलिए नेक्स्ट 7वीं साखी। चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। इसमें भी कुछ एक कठिन शब्द है। चितवे मतलब मन में लाना, याद करना किसी को, चिंतन करना किसी का। पास का अर्थ है फांस, बंधन, और काल यानी कि मृत्यु। चलिए क्या कहते हैं कबीरदास इस 7वीं साखी में। कबीर कहते हैं कि राम नाम ही जो है वो इस संसार से मुक्त होने का सबसे बड़ा साधन है। इसके अलावा और कोई चीज साधन नहीं बन सकती। इस संसार की विषयों के लिए चिंता करना, इस संसार में रमने के लिए, इस संसार में संबंधों पर चिंता करना, इस संसार में जो भी लोग हैं उनके प्रति चिंता करना, लगातार काल की ओर बढ़ना है। अर्थात अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को समाप्त करना है। और जो इनको छोड़कर प्रभु नाम के स्मरण में लग जाता है उसे किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत ही नहीं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कबीर कहते हैं कि केवल प्रभु नाम का स्मरण ही चिंतन योग्य विषय बनाए, मतलब उसी नाम स्मरण को ही चिंता का विषय बनाए। भगवान का भक्त जो है वो अन्य किसी नाम का स्मरण नहीं करे, बल्कि क्या करें, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, स्वयं को प्रभु परमात्मा ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर दे, सिर्फ और सिर्फ उसी का स्मरण करें। और जो व्यक्ति ईश्वर का चिंतन और स्मरण किए बिना संसार के अन्य विषयों का चिंतन करता रहता है, संबंधों का, लाभ हानि का, अपने पराये का, अच्छे बुरे का, वो व्यक्ति लगातार काल यानी मृत्यु के बंधन में पड़ता जाता है, उसे कभी मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसलिए इस संसार से मुक्त होने का सबसे अच्छा साधन है कि प्रभु नाम का स्मरण करें और बाकी की सारी चिंताएं उस प्रभु पर छोड़ दे, वो सब कुछ ठीक करेगा, ऐसा कबीरदास कहते हैं। यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलिए 8वीं साखी देखते हैं। नैना अंतर्याव तू नैन झांपी तो ही लेऊं, ना हो देखो और कूं, ना तुझ देखन देऊं। इस 8वीं साखी में कबीरदास ने जीव और परमात्मा के बीच जो प्रेम की अनन्यता होती है उसका वर्णन किया है। यानी कि लौकिक प्रेम के माध्यम से कबीरदास ने पारलौकिक प्रेम की स्थापना करने का प्रयास किया है। या कह सकते हैं सांसारिक तौर पर जो कबीरदास ने प्रेम देखा है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है तो वो इस तरीके से करता है वास्तव में प्रेम कि उसको बस पूर्णतः अपना बना ले। ठीक वैसे ही कबीरदास कहते हैं कि आत्मा क्या चाहती है, उस परमात्मा को पूर्णतः अपना बना लेना चाहती है। किसी भी प्रकार से येन केन प्रकरण उससे अलग होना ही नहीं चाहती, उससे अनन्य होना ही नहीं चाहती। चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं। कबीर कहते हैं कि, या फिर कबीर कह लो या फिर जीवात्मा कह लो, एक ही चीज, कबीर या जीवात्मा जो भी माने आप, वो कहते हैं कि हे प्रिय, तुम मेरे आंखों में इस तरह समा जाओ, नैना अंतर्याव तू मेरी आंखों में इस तरह समा जा कि मैं तुझे ये आंखें बंद करके इन आंखों में ही बसा लूं, इनसे बाहर जाने ही नहीं दूं। ना हो देखो और कूं, ना तो मैं हो यानी मैं, ना हो देखो और कूं, ना तो मैं किसी और को देखूं, क्योंकि जब आंखें बंद कर लेता तो व्यक्ति सिर्फ अपने आप को देखता है। ना हो देखो और कूं, ना तुझे देखने देऊं, ना तुझे कुछ और देखने देऊं, ना मैं कुछ और देखूं, मैं तुम्हें देखता रहूं, तुम मुझे देखते रहो। तो कबीरदास ने पारलौकिक प्रेम को लौकिक प्रेम के साथ जोड़कर इस साखी में बताया है। चलिए अगली साखी देखते हैं। बहुत दिनन की जोगती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम।
एक तरीके से यहाँ विरह है और कबीरदास की साखियों को अलग अलग अंगों में विभाजित किया है। ये विरह को अंग जो है वहां से ली गई है। इस साखी में कबीरदास ने जीवात्मा की विरह वेदना का वर्णन किया है कि वो किस तरीके से छटपटा रही है उस परमात्मा से मिलने को। कुछ एक कठिन शब्द है, जोवती। जोवती मतलब देखना, बाट यानी कि मार्ग, बाकी सारे सरल शब्द है। मन यानी मन। तो जीवात्मा कह रही है, छटपटाते हुए कह रही है कि हे प्रियतम, हे परमात्मा, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बाट देख रही हूं। यहां जो राम नाम है उससे भ्रमित मत होना। कबीर के राम और तुलसी के राम अलग है। यहाँ राम सिर्फ नाम है और तुलसी के काव्य में जो राम है वह काव्य नायक जो है वो दशरथ का बेटा है। ये किसी दशरथ का बेटा नहीं है। ये राम उस पार ब्रह्म का नाम है जो सिर्फ ज्योति पुंज के रूप में प्रत्येक शरीर में निवास करता है। ये निराकार है और तुलसी के राम का एक आकार है, एक स्वरूप है। वो किसी के बेटे हैं, किसी के पति है, किसी के प्रेमी हैं, किसी के भाई है। यहाँ राम अलग है। कबीर के राम और तुलसी के राम में कंफ्यूज मत होना, यहाँ राम नाम अलग चीज है। तो बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, हे प्रियतम, हे परमात्मा, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बाट देख रही थी। ये कबीरदास की जीवात्मा कह रही। जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। मेरा ये जीव यानी कि मेरा ये हृदय लगातार तुझसे मिलने के लिए तरस रहा है और मन में एक क्षण भी विश्राम नहीं है। अर्थात अंतःकरण लगातार मेरा बेचैन हो रहा है तुझसे मिलने के लिए। चलिए नेक्स्ट 10वीं साखी। इस साखी में कबीरदास ने कुसंगति से बचने का संदेश दिया है और इसके लिए कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे केला, सीप और सर्प। इन तीनों उदाहरणों के माध्यम से बताया कि कैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद जो होती है वो एक ही समय में गिरती है, लेकिन इन तीनों के लिए अलग अलग चीजों का निर्माण करती है। जैसे केले में गिरकर वो कपूर बन जाती है, सीप में गिरकर मोती बन जाती है और सर्प के मुंह में गिरकर वो जहर बन जाती है। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। चलिए इसका अर्थ भी देख लेते हैं। मूरिश, मूरिश मतलब मूर्ख। स जो है उखा के लिए है। मूरिश संग न कीजिए, लोहा जल न तिराई, कदली सीप भुवंग मुख, एक बूंद तिहु भाई। मूरिश यानी मूर्ख, तिराई यानी तैरता है, कदली का अर्थ होता है केला, और सीप आपको पता ही जो समुद्र में होती है। भुवंग का अर्थ होता है नाग यानी सर्प, सांप। भाई यानी भई, भई मतलब परिणाम। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। कबीर कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति के साथ संगत कभी नहीं करनी चाहिए। लोहा कभी भी जल में नहीं तैर सकता है। अर्थात कोई व्यक्ति लोहे का आश्रय लेकर समुद्र पार करने की भावना करे या ऐसा करने का प्रयास भी करे तो वो व्यक्ति बीच में ही डूब जाता है, मझधार में ही डूब जाता है। वैसे ही मूर्ख व्यक्ति की संगति से व्यक्ति इस संसार में ही डूबा रहता है। एक ही वर्षा की बूंद, यहाँ दृष्टांत दिया है कि एक ही वर्षा की बूंद, स्वाति एक नक्षत्र होता है, उसमें जो बूंद गिरती है वो इन तीनों अलग अलग प्राणियों के लिए, तीनों अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग परिणाम लेकर आती है। जैसे एक ही स्वाति नक्षत्र की बूंद जो होती है कदली यानी केले के वृक्ष में जैसे ही गिरती है तो वो क्या बन जाती है, कपूर। और सीप में जैसे ही गिरती है तो वो मोती का निर्माण करती है, और सर्प के मुख में जैसे ही गिरती है तो वो विष में बदल जाती है। एक बूंद तिहु भाई। बूंद एक ही है लेकिन परिणाम तीन हैं, अलग अलग परिणाम है, सबके संदर्भों में अलग अलग परिणाम है। तो समझ गए आप, मूर्ख व्यक्ति की संगत करने से कभी कोई व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता है, और अच्छे यानी सत्संगियों के साथ बैठने से, अच्छे व्यक्तियों के साथ संगत करने से वो लोग आपको इस संसार से और तमाम जो विषय वासनाएं हैं उनसे मुक्त करा सकते हैं। और सत्संग किसके साथ हो सकती है, वो आपका गुरु हो सकता है। गुरु कौन हो सकता है, जो कोई भी व्यक्ति आपको अच्छी बात बताए वो आपका गुरु होता है। चलिए अगला दोहा देखते हैं। 11वां दोहा है, यहूं ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंगन भूल। कबीरदास ने इस साखी के माध्यम से
संसार की नश्वरता को उजागर किया है। कबीर कहते हैं कि ये संसार सेमल के उस फूल की तरह नश्वर है। कुछ दिन तक ये बहुत सुंदर लगेगा, कुछ दिनों तक ये बहुत आकर्षित करने वाला लगेगा। जैसे वो सेमल का फूल जो होता है उसकी जीवन अवधि कुछ समय की होती है, उन दिनों वो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही, यहाँ प्रतीक तौर पर 10 दिन कहा है, कुछ दिनों के बाद ही वो राग, रंग, सुगंध, महक सब कुछ उड़ जाती है और कुछ नहीं बचता है पीछे। यानी कि संसार क्या है? नश्वर है, परमात्मा ही शाश्वत चीज है। इसलिए प्रभु स्मरण कर और उसको प्राप्त कर। उपमा दिए संसार को सेमल के फूल की। चलिए अर्थ देखते हैं। कबीर कहते हैं कि हे जीव, हे प्राणी, ये संसार तो केवल सेम के फूल की तरह कुछ दिनों के लिए सुंदर लगने वाला है। 4 दिन बाद ये मुरझा जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। जैसे आदमी का शरीर जो है वो इतना सुंदर होता है, इतना चालाक होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो मिट्टी बन जाता है। इसलिए तू क्या कर, इस संसार में 10 दिन अर्थात कुछ समय के लिए विषयों में लिप्त मत हो, सुखों में लिप्त मत हो, बल्कि क्या कर, इस जीवन का असली मकसद क्या है? प्रभु को प्राप्त कर, परमात्मा को प्राप्त कर, उसको भूल मत, उसका स्मरण कर। इस दुनिया के झूठे राग रंग में तू प्रभु को न भूल कर उसका स्मरण कर और अपने इस जीवन को सफल बना और जो बाकी की योनियां हैं उनमें भटकने से अपने आप को बचा ले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12वीं साखी। और इस पाठ की जो साखियां हैं, 12 साखियां दी गई, 12 दोहे जो हैं उनकी अंतिम साखी। इस 12वीं साखी में कबीरदास ने बताया है कि आसक्ति और कुसंगति से बचकर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सत्संग को ज्यादा महत्व देना चाहिए। एक तरीके से देखें तो माया में पड़े जीव का चित्रण किया गया है। इस संसार में रमे हुए एक जीव का चित्रण किया गया है। किसके माध्यम से? एक मक्खी के माध्यम से। माशी, माशी का अर्थ है मक्खी। गुड़ मिष्ठान होता है, पंस यानी पंख, रही लपटाई, लपटाई मतलब लपटाना, ताली पीटना, सिर धूमना, ये मुहावरे हैं। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। कबीर आसक्ति और कुसंगति से बचने के लिए कहते हैं कि जिस प्रकार मक्खी मीठे के लोभ में गुड़ में धंस जाती है और उसमें उसके पंख जो होते हैं वो लिपट जाते हैं, फिर वो उड़ नहीं पाती है, छटपटाती रहती है, लगातार जितने भी प्रयास होते हैं उसके वो प्रयास करती रहती है, छूटने के लिए बार बार सिर धूमती है, तालियां पीटती है, अर्थात लगातार वो प्रयास करती है और उससे मिलता क्या है? कुछ नहीं, हाथ कुछ नहीं आता। वो हाथ मलती है, सिर धूमती है, ये चाहती है कि एक बार वो यहाँ से छूट जाए, एक बार किसी प्रकार से इस गुड़ से अलग हो जाए, तो वो वापस कभी इस गुड़ पर आकर नहीं बैठेगी। ठीक उसी प्रकार हे सखी, हे माई, हे जीवात्मा, जैसे उस मक्खी को उस गुड़ ने यानी कि मीठे ने, उस लालच ने नष्ट कर दिया है, उसके जीवन को समाप्त कर दिया है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी इस संसार के सुखों पर आकर इस तरीके से लिपट जाता है उस मक्खी की तरह। बाद में वो अनेकानेक प्रयास करता है, जब उसे भान हो जाता है कि ये कुछ नहीं है, निरर्थक है, ये सारी चीज़ें समाप्त होने वाली है, और जब उसे भान होता है वो सिर धुनता है, हाथ मलता है, लेकिन अपने इस जीवन को वो उबार नहीं पाता, इस जीवन को जिसके द्वारा आगे आने वाली कई लाख योनियों को से वो मुक्त हो सकता है, उस अवसर को वो खो देता है। तो उस मक्खी की तरह तो इस सांसारिक विषयों भोगों से मत चिपक और क्या कर, इस जीवन को सार्थक बना, ताकि तुझे जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल सके। और इस जीवन में, मनुष्य जीवन में रहकर तो प्रभु नाम स्मरण कर और अपने आप को इस माया से बचा। यहाँ इस पूरे दोहे में, इस पूरी साखी में अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। कबीरदास ने अलंकारों का प्रयोग सायास नहीं किया है। वो यहाँ पर कबीरदास के यहाँ अलंकार अनायास आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। लौकिक चीज़ों के उदाहरणों के माध्यम से कबीरदास ऐसा अपने आप, कबीरदास के काव्यों में अपने आप ऐसा कुछ हो जाता है। चलिए, तो ये पहला वीडियो लेक्चर था, इसमें हमने बात की कबीरदास की 12 साखियों के बारे में। इसका एक और भाग आएगा जिसमें हम बात करेंगे इसी पाठ के जो 2 पद है, पहला काहिरी नलिनी तू कोमलानी
और दूसरा संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। इसका दूसरा भाग जो आएगा उसमें हम लोग इन दो पदों के बारे में बातचीत करेंगे। आपको किसी प्रकार की समस्या है या और कोई वीडियो लेक्चर चाहिए हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और अन्य वीडियो लेक्चर